नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो का टाइटल है द मीन इफेक्ट। आइए हम इस वीडियो में सीखते हैं ये मीन इफेक्ट क्या है, और इस बात को हम सीखेंगे एक प्रश्न के माध्यम से। और वो प्रश्न क्या कह रहा है, सॉल्व फॉर एक्स, और इक्वेशन कौन सी है, x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस x माइनस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी जिनमें कई ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होंगी और उन ब्रैकेट्स के अंदर लीनियर क्वांटिटीज होंगी। तो हमने क्या करना है, उन लीनियर क्वांटिटीज का मीन लेना है और उसको एक वेरिएबल के इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करना है और फिर इक्वेशन को मॉडिफाई करना और सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इस बात को करें अप्लाई। देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 ब्रैकेट्स हैं और हर ब्रैकेट के अंदर लीनियर ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है। तो हमने क्या करना है, इन लीनियर क्वांटिटीज का मीन लेना है। मीन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये 5 ब्रैकेट्स को हमने प्लस किया डिवाइडेड बाय 5 और इसको आपने एक वेरिएबल के इक्वल टू सब्स्टिट्यूट कर लिया। चलिए देखें क्या होता है। x x x x x कितने x, 5x हो गया, और 1 2 3 4 5 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू t। 5 काटिए जरा, ये कितना आ गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू t, और यहां से x की वैल्यू आ गई t प्लस 3। अब ये जो x की वैल्यू है इसको आपने इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक काम करता हूं, मैं इक्वेशन दोबारा लिख देता हूं। इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब प्लस x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस x माइनस 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ये जो x की वैल्यू है ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं। x की जगह t प्लस 3 भरेंगे, इधर भी x की जगह t प्लस 3, यहां x माइनस 3 तो पूरा ही t है, x की जगह t प्लस 3, x की जगह t प्लस 3। तो हमारी इक्वेशन जो है वो मॉडिफाई होने लगी है। चलिए देखें क्या बनता है। ये बना t प्लस 2 का होल क्यूब प्लस t प्लस 1 का होल क्यूब प्लस t क्यूब प्लस t माइनस 1 का होल क्यूब प्लस t माइनस 2 का होल क्यूब। देखिए एक सिमेट्री सी पैदा हो गई है। ये देखिए t प्लस 2, t माइनस 2, t प्लस 1, t माइनस 1। तो यही मीन इफेक्ट का यूज है। मीन से इक्वेशन का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल बन जाता है, जिससे कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी। अब देखिए मैं क्या करूंगा, जो एक जैसी चीजें हैं उनको इकट्ठा रख लेते हैं। ये जो t प्लस 2 का होल क्यूब प्लस t माइनस 2 का होल क्यूब, इनको इकट्ठा रखते हैं। और ये जो t प्लस 1 का होल क्यूब प्लस t माइनस 1 का होल क्यूब, इनको इकट्ठा रखते हैं। और ये t क्यूब तो अकेला ही है। अब भाई सिंपल अलजेब्रिक फॉर्मूलाज लगाएं। a प्लस बी का होल क्यूब, स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक होगी बात। और a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। ठीक होगी बात। यहां पे भी बिल्कुल ऐसे ही ब्रैकेट्स ओपन अप करते हैं। t प्लस 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा, t क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू टी इंटू 1 का होल स्क्वायर। और t माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा t क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू टी इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस टी क्यूब ऐसे का ऐसे ही इज इक्वल टू 0। अब जो चीजें कटती हैं काटेंगे, जो जुड़ रही हैं वो जोड़ेंगे। देखिए 2 क्यूब प्लस का 2 क्यूब माइनस का ये कट गया,
3t² इंटू 2 प्लस का है, 3t² इंटू 2 माइनस का है, ये भी कट गया है। 1 क्यूब प्लस का, 1 क्यूब माइनस का, 3t² इंटू 1 प्लस का, 3t² इंटू 1 माइनस का, कट गए। अब जो हमारी इक्वेशन बनी है देखिए, टी क्यूब प्लस टी क्यूब 2t³ हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4 3 जा 12, 12t प्लस 12t 24t बन गया। तो पहली ब्रैकेट तो होगी सॉल्व, दूसरी ब्रैकेट करें t³ प्लस t³, ये बन गया 2t³, और ये है प्लस 3t प्लस 3t, कितना बन गया 6t, दूसरी ब्रैकेट भी होगी सॉल्व, और प्लस t³ इज इक्वल टू 0। तो देखा आपने मीन के कारण ये इक्वेशन कितनी बस में आ गई है। अब इसको और सिंप्लीफाई करें, 2t³ 2t³ 1t³, कितने t³ 5t³ हो गए, और 24t प्लस 6t, कितने t 30t इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास 5t आ गया कॉमन, बचता क्या है हमारे पास, ये बचा t² प्लस कितना जी 6 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, दो चीजों का प्रोडक्ट 0, या ये 0 या ये 0, तो यहां से आ गया t इक्वल टू 0 एंड t² प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक होगी ना बात। देखिए अगर तो रियल सॉल्यूशन मांगे होते तो ये तो रिजेक्ट कर देना था, क्योंकि रियल नंबर के स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव या कम से कम 0 हो सकता है, उसमें 6 ऐड करेंगे तो कभी 0 नहीं आएगा। पर यहां पे लिखा हुआ था सिर्फ सॉल्व का मतलब रियल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, इमेजिनरी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, तो इसको भी हमने कंसीडर करना है। तो यहां से तो t इक्वल टू 0 आ गया, और यहां से t² इक्वल टू -6, और जब स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट लगेगा, और हम जानते हैं कि माइनस स्क्वायर रूट से बाहर आता है तो आयोटा बन जाता है। कुछ अगर छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, उसमें i जो होता है वो आयोटा होता है, और आयोटा की वैल्यू √-1 है। दिस इज एन इमेजिनरी नंबर, ठीक है जी। तो वो जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं वो ऐसे समझिए, स्क्वायर रूट में से माइनस बाहर आता है तो आयोटा बन जाता है। तो मेरे पास t की 3 वैल्यूज आई हैं, एक आई है 0, एक आई है प्लस आयोटा √6, और एक आई है माइनस आयोटा √6। और स्टूडेंट्स t कौन था, t आपने मीन को t के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया था, यानी t था हमारे पास x-3। तो भाई एक है t इक्वल टू 0, मतलब x-3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x आ गया 3, तो एक तो ये आंसर हो गया। और एक आंसर आएगा हमारे पास, t कह रहा है मैं आयोटा √6, और t तो है हमारे पास किसके इक्वल x-3 के, तो x-3 कहता मैं आयोटा √6, और दूसरी पॉसिबिलिटी t कहता मैं माइनस आयोटा √6, तो इसका मतलब x-3 इक्वल टू माइनस आयोटा √6। सो स्टूडेंट्स यहां से x आ गया आपके पास 3 प्लस आयोटा √6, और x आ गया 3 माइनस आयोटा √6। सो दीज आर दी सॉल्यूशंस ऑफ दिस वेरी इक्वेशन। तो आई होप सो आपको मीन इफेक्ट जो मैंने टाइटल रखा है उसके रेलेवेंस के बारे में आपको एक एक शब्द अच्छे से पता लगा है। क्या करना है, कुछ इक्वेशंस होंगी जिसमें कई ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होंगी, उन ब्रैकेट्स में लीनियर क्वांटिटीज होंगी, उन लीनियर क्वांटिटीज का आपने मीन निकालना है और उसको एक वेरिएबल के इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करना है और इक्वेशन को मॉडिफाई करना है। आई होप सो एक एक शब्द आपको इस क्वेश्चन का समझ आया और मीन इफेक्ट से क्या मतलब है वो भी आपने सीखा। तो कीप ऑन स्टडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।